सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है तो 2023 सेट नंबर पहला हल कराने वाला हूं। यदि आपने से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में उन वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है। तो एक सूत्र होता है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक शून्योत्तर परमेय संख्या। देखो, शून्योत्तर परमेय संख्या क्या होती है? शून्य को छोड़ के, यानी जीरो को छोड़ के, ठीक है। एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल, एक शून्योत्तर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल एक अपरमेय संख्या है, ठीक। ये वाला इसका सही हो जाएगा बी नंबर। यानी एक शून्योत्तर संख्या में एक अपरमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो वो एक आपको अपरमेय संख्या ही मिलेगी। अब आप प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि m बराबर 5 है, n बराबर m प्लस 7, तो इसका मान ज्ञात करना। तो अब अनसोल्ड को लगाते हैं साइड पे, जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। अब क्या क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे डाल दो नंबर 3, n बराबर है m प्लस 7, m का मान 5 है तो 5 प्लस 7, m बराबर 5 दे रखा है तो हो जाएगा 12। m का मान 5, n का मान 12, तो हमसे पूछा गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान कितना होगा। तो m का मान 5 पे घात 2, इधर 12 पे घात 2, ये 25 और ये 144, तो इसे जोड़ेंगे, एक 169 हो जाएगा और 169 13 का वर्ग है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला, अब प्रश्न नंबर 4 छोड़ रहे हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 4 देखो, यहाँ पे जहां पे ये स्टार बना हुआ है, ठीक, जहां पर ये स्टार बना हुआ वो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। एक स्टार वाले छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 6 छोड़ेंगे, प्रश्न नंबर 8 छोड़ेंगे, प्रश्न नंबर है 10 और ये 12, इस प्रकार के प्रश्न हम छोड़ देंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। 5 नंबर में A1 बटा दो रैखिक समीकरण है, यहाँ पे दिया हुआ है A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। तो प्यारे बच्चों, ये जो रैखिक समीकरण होते हैं संपाती होते हैं। कैसे होते हैं? संपाती होते हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। एक मूल माइनस 2 है, तो एक मूल माइनस 2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर -2 रखने पर, तो x की जगह पे -2 लगा दीजिए। तो आपका ये 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 4, माइनस का p बराबर 0, इससे ये कट जाएगा, तो माइनस p बराबर 0, माइनस को उधर भेज देंगे तो p बराबर हमारा 0 निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सही हो जाएगा 7वें का ए।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 9, उसको देखिएगा। 9 में कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये बताना है। ए और बी 2, -5 -2, 9, ठीक है। और प्रश्न बोला एक्स अक्ष पर तो यहाँ पे होगा x,0। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कर लो P, AP के बीच की दूरी और बराबर BP के बीच की दूरी। AP बराबर PB, और दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, √ x1 - x2 का होल वर्ग बराबर, इधर भी लगा दीजिए, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो प्यारे बच्चों ये √ कट जाता है हमारा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। मान लगा दीजिए, अभी तो रुक जाइए, मान तो तभी लगाइए आप। इसके बिंदु लिख लो, देखो यहाँ पे लिखा AP, तो ये वाले दोनों बिंदु लिखेंगे 2, -5 और x, 0। अब PB लिखा हुआ तो x, 0 -2, 9, मान लगा दीजिए। x1 का मान 2 और x2 का मान x, y1 का मान -5 और y2 का मान 0, x1 का मान x, x2 का मान -2 +2 हो जाएगा, y1 का मान 0 और y2 का मान -9। अब यहाँ पर थोड़ा इसको हल करिए, यहाँ पर लगा दीजिए a - b का होल वर्ग, तो a - b का होल वर्ग हो जाएगा a² b² -4x, और ये हो जाएगा 25 बराबर x² + 4 और ये प्लस का 4x होगा, और ये हो जाएगा 81। तो x² से x² कटेगा, 4 से ये 4 कटेगा। अब इस 4 को इधर ले आइए, तो माइनस का 4x और प्लस ये भी माइनस का हो जाएगा, और भाई जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इधर 81, 25 को इधर भेजिए तो माइनस का 25, तो ये माइनस का 8x और बराबर ये बचेगा हमारा 56। 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पर रह गया 7 और 7 में 2 गया 5 और 8 × 8, 8 × 7 = 56, माइनस का चिन्ह उधर पहुंचा देंगे तो x बराबर निकलेगा माइनस का 7। अब हमें लिखना x अक्ष का निर्देशांक। x का मान 0 माना था हमने। अब इसके बाद x का मान 7 निकला, -7, तो -7, 0। तो इसका जो विकल्प आया है हमारा, इसका जो विकल्प निकला है हमारा B। अब यहां से प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यार बच्चों, एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, और कौन कौन सी यहाँ भुजाएं भी बराबर दे रखी हैं, यानी AB और इसके बाद है AC। बेटा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो यहाँ पर जो दो कोण बनेंगे ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। यानी AB बराबर AC। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण C। तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा C, सही हो जाएगा, C पे लगा लीजिए, ठीक।
10 के बाद देखिए 13, नंबर 13 है हमारा, यदि साइन ए बराबर कॉस ए। अब देखिए टेबल बेटा, साइन की टेबल बताइए, जो त्रिकोणमितीय टेबल है उसमें आप देखिए तो साइन कॉस किसके मान बराबर है, साइन और कॉस में किसके मान बराबर है, तो वो है बेटा 45 के, तो ए बराबर 45 हो जाएगा। क्यों, साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों के मान 1/√2 होते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 उसको देखिए, ए बराबर 30 अंश, तो हमसे मान पूछा है 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मान पूछा है। मान लगा दीजिए tan 30 का मान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और इसका वर्ग करेंगे, 1 प्लस tan 30 का मान √3 और इसका वर्ग करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस 1/3 और ये बनेगा 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 4, तो ये 4/3 और ये 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए गोले की त्रिज्या r है, तो हमारा जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr² होगा, और गोले की त्रिज्या 2r हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे 4π, फिर r की जगह पे 2r लगा देना ऐसे करके, तो ये बन जाएगा 4π गुणा 4r², तो कितना हो जाएगा, ये 16πr² हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर कितने की वृद्धि, 12 की वृद्धि हुई है, यानी 12πr²। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो आप लेंगे 12πr² बटा 4πr² और गुणा 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। अब πr² से πr² काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो बेटा जो हमारा बना है कितना बना है, 300% की वृद्धि होगी, 100 3 300, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर लगा लीजिए आप सी पर टिक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखिए, और 17 तो आप कर ही लोगे, माध्य अपने आप निकालिए। ठीक है, बहुत वीडियो बना चुका हूँ, 7-8 यानी कि लगभग 7-8 बार बताया मैंने माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य अपने आप निकालिए। प्रश्न नंबर 18 भी अपने आप कर सकते हो आप। 18 देखिए, किसी समांतर माध्य का यानी सूत्र होता है हमारा 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए इसमें, तो माध्य हमारा कितना है, माध्यक पूछा है, बहुलक कितना 28 है, 2 गुणा और माध्य कितना है 24.1। हल कर दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो इधर हो जाएगा हमारा 3 गुणा माध्यक, जब इसको जोड़ेंगे 8 और 8 6, 4 2 6, 8 8 16 के 6, 4 2 6 7 और 0.2, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0.3 चौक 12,
तो 25.4 निकल के आ गया हमारा 25.4। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा बी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बहुलक वर्ग है 19 नंबर। तो इसमें क्या बताना है, बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग है। तो देखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी के सामने वाला बहुलक वर्ग अंतराल कहलाता है। तो देखो इसकी बारंबारता सबसे अधिक है 23 की, और 23 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो हमारा 20 से 30 है, 20 से 30 है। तो इस पे आप टिक लगा लीजिए, 20 से 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, अभी मैंने प्रश्न नंबर 18 में सूत्र लिख के आपको बताया था। ठीक, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा सूत्र बताया था मैंने, देखिए अब यहाँ पे देखो सूत्र थोड़ा बदल के लिख दिया गया है। यहाँ पर बहुलक बराबर, ये भी गलत है। देखो यहाँ पर सूत्र कितने बनते हैं वो आपको बता दूं मैं एक बार। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक का सूत्र बनाएंगे तो इसको उधर भेजेंगे, यानी बहुलक बराबर हो जाएगा हमारा 3 माध्य माध्यक माइनस 2 माध्य। एक तो ये बनेगा। अब इसके बाद बस यही होगा, सही देखो कहां पर है ये, बहुलक बराबर देखो बहुलक बराबर बी, हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर ये वाला सूत्र बन जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले पे, देखिए पहला कैसे हल करेंगे उसको। तो अपनी कॉपी पे आप लोग लिखेंगे खंड बा चालू हो गया। ठीक है, तो पहले का 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, समझिए भाई। 2 cos 45 का मान 1/√2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। cos 45 का मान 1/√2, अब इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 गुणा 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। इससे ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब ये 0 बचेगा यहाँ पर, cos थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो cos में ही देखिए 0 किसका होता है, तो cos थीटा बराबर cos में ही देखिए कि 0 किसका होता है यार, 90। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हिंदी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर पहले का खा में करा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x और एक x प्लस 1 है। अब प्रश्न करा इनके वर्गों का योगफल। तो देखो x स्क्वायर और x प्लस 1 बराबर कितना है, 365 है। इसको हल करिए तो बेटा x स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, इसको उधर ले आइए, माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहां से क्या करें, पहले बच्चों 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग देने पर तो x स्क्वायर प्लस x माइनस
दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4। अब 142 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 4x आए, यानी 1 आए। 182 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x, ठीक, और माइनस का 82 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 एकम 13 और 13 चौकू 52 बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, और ये वाला उत्तर हो जाएगा हमारा अमान्य। अब यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0, इसको उधर भेजिए, x बराबर 13, तो ये वाला हमारा ठीक होगा। तो जो बेटा हमने संख्याएं मानी थी x और x प्लस 1, तो x का मान कितना है 13 है, और यहाँ पे 13 लगाएंगे तो 13 प्लस 1, तो आंसर निकलेगा 13 का मान 14। ये हो गया हमारा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, गा गमला देखिए। गा गमला कह रहा है बिंदु x, y और बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए पहले भी तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है तो वो बिंदु किनारे पे रहते हैं। तो एक रेखा बना लेनी है आपको, यानी रेखाखंड बना लेना है, इसका नाम a और यहाँ पे b लिखना है। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा है तो वो बिंदु है 3, 6 और उसके बाद -3, 4। अब ये तीसरा बिंदु है x, y, ठीक, ए बी के समदूरस्थ, तो यहाँ P कर लीजिए। और तो x y में संबंध ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, AP, यहाँ पे AP के बीच की दूरी और बराबर PB के बीच की दूरी। AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, समझिएगा। अब यहाँ पे मैंने AP लिखा हुआ है, तो A के निर्देशांक है 3, 6 और P के हैं x, y, P के हैं x, y और B के हैं -3, 4। अब इसको हल करिएगा आप लोग। तो देखो जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते तो अंडर मत लगाओ, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो बेटा अंडर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक। ये वाले मान इधर रखेंगे, ये वाले मान इधर रखेंगे। x1 का मान 3, x2 का मान x, y1 का मान 6, y2 का मान y बराबर x1 का मान x, x2 का मान -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, y1 का मान y और y2 का मान 4। चलिए भाई यहाँ पे खोलिए, यहाँ पर हम a प्लस a माइनस b का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, a स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस का 12y हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 9 से ये 9 कट जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा हुआ इन्हें लिख लीजिए, माइनस का 6x माइनस का 12y इधर ले आओ, तो माइनस का 6x माइनस प्लस हो जाएगा ये 8y, ठीक है। तो इधर कितना बचा हमारा 16, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 36, तो यहाँ पे ये तो बन गया माइनस का 6 और 6 12 हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा माइनस का 4y बराबर ये माइनस का 20 हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x तो प्लस y और बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस y बराबर 5। ये हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए इसको। और इसका आंसर भी नहीं दिया इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न नंबर फिलहाल सही लगा दिया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है घाघड़ी, उसको देखिएगा। पहले का घाघड़ी, एक लंबवृत्तीय समूह के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई h बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई होगी, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो l बराबर अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसको दो का मान लगा दीजिए इसमें। h का मान 12 और त्रिज्या का मान 3.5, तो ये तो बन जाएगा 144 और 35 का वर्ग 5 25 चाहती हो 12 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 4 2 6 5.25। बेटा ये वर्ग हमारा है 125 का, किसका 125 का है, तो 125 दशमलव से पीछे 2 अंक है तो 1 लग जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां, उसको देखिएगा। पहले का 5वां, बिंदु a कामा b माइनस a कामा माइनस b, हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी बराबर अंडर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, अंडर x1 का मान a, x2 का मान माइनस a है तो प्लस a हो जाएगा, प्लस y1 का मान b, y2 का मान प्लस b, अंडर तो 2a का होल वर्ग और 2b का होल वर्ग, अंडर तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता ये 4 है, 4 को 2 लिखा जाएगा, मात्रक हो गया। तो प्रश्न नंबर दूसरे, वर्गंतराल बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को f से लिखा जाता है। फिर इसके बाद अगला कॉलम बनेगा मध्यमान। ठीक, मध्यमान को x से लिखेंगे, जगह कम है। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस इतना ही है। तीन 10 11 9 7, मध्यमान निकालिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 5। यहाँ पे कितने कितने का अंतर, 10 का अंतर है तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा हमारा 35। 10 जोड़िए, ये बन जाएगा 45। अब इसका गुणा करेंगे तो x इंटू ए कहलाएगा। 5 15 और ये 150, 11 पन्ना 55 की 5 हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 5 27,
9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27, 27 और 4 31, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27, 4 31 सही है। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 28, 3 31। अब इसको जोड़िए तो प्यारे बच्चों इसका जोड़ कहलाता है सिग्मा एक्सेप्ट बराबर जोड़िए 1 2 3 4 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 2 यहाँ रख दो 7 हो गया 14 14 15 16 17 हासिल 1, 3 6 9 9 और 1 10। ये इसका जोड़ आ गया। अब इसके बाद इसको भी जोड़ना है तो इसके जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एफ। तो बेटा ये तो हो गया हमारा 20 20 10 30 30 10 40। सूत्र लगा दीजिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। मान लगाइए 10 70 बटा 40, 0 से 0 काट दो 4 का भाग लगा दो तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, 4 छंग 24, 3 बचा, यहाँ का दशमलव यहाँ बढ़ाया 0 और 7 चौक 28, 28 तो 2 बचेगा 0 और 4 पंजे 20। तो जब 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो निकल जाएगा 26.45। ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा गलत कर दिया हमने, 4 7 28 7 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला नहीं करना है, दूसरे का खा खरगोश देखिए। टू एक्स 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जो एक तीसरा समीकरण भी आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x y के मान निकालेंगे। तो मान क्या निकालोगे, देखो ये दोनों कट जाए, खाली चिन्ह बदल दो, ये समीकरण नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर दो, माइनस प्लस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, इधर हो जाएगा 7 बाई, ये हो जाएगा 35, 7 एकन 7 7 पन्ना 35 बाई बराबर 5। बाई बराबर 5 एक में लगा दीजिए तो यहाँ 5 लगाए 15 हो जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा समीकरण दिया हुआ हमें, यहाँ पे m का मान बताना, मान लगा दीजिए जो हमने मान निकाले, y का मान 5 है और m गुणा x का मान -2 है, प्लस 3 को उधर भेज दो तो 5 -3 और माइनस का 2m, तो माइनस का 2m बराबर यहाँ पे 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा और माइनस का चिन्ह 1 में लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। चलिए भाई अब आ जाइए, इसका करने वाले हैं, ये तो था हमारा खा खरगोश। अब आ जाइए गा गमला पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान समझिएगा इसको। ये प्रमेय है हमारी गा गमला। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रक्षेपित करे और भुजा BC के समांतर तो सिद्ध कीजिए।
चलिए समझिएगा आप लोग। देखो बेटा, ये हमारा एक त्रिभुज है, जिसका नाम है ए बी और ये सी। तो यानी कि भुजा ए बी और बी सी पर दो बिंदु स्थित हैं, ए बी और ए सी। मान लो एक बिंदु ये है और एक ये है, इस वाले बिंदु को यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसका नाम लिखेंगे डी और यहाँ लिखेंगे ई। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिया है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है, बी सी समांतर डी ई। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि ए डी और बटा ए बी, जो प्रश्न में दिया भाई लिख लो, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, ये सिद्ध करना हमें। चलिए ध्यान समझिएगा अब आप लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, डी ई समांतर है बी सी के, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पे लगेंगे थेल्सपुर में। देखो जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो हमें क्या करना है, ए डी बटा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमारी बेटा होगी थेल्सपुर में। दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे, पहले इसके दोनों पक्षों को पलटिए, दोनों पक्षों को पलटने पर तो ये बन जाएगा हमारा डी बी बटा ए डी बराबर, अरे यार, ई सी बटा ए ई, ठीक है। इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, अब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे एक एक, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो जो डी बी बटा ए डी प्लस 1 और ई सी बटा ए ई प्लस 1। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे एक करिए और यहाँ पर एक करिए, तो इसका गुणा इसमें डी बी और प्लस इसका इसमें ए डी और बटा ए डी बराबर इसका इसमें ई सी प्लस ए ई और बटा ए ई। अब समझिएगा आप लोग ध्यान से, देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, तो पूरा ए बी बन जाएगा। तो इसकी जगह पे हमें लिख देना है ए बी बटा ए डी बराबर, और इसकी जगह पे लिख देना ए सी और बटा ए ई। तो आगे लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, पुनः इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी। तो बस प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, यही निकल के आ गया हमारा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से यार प्रश्न नंबर है दूसरे का गा, अब इसके बाद चलेगा दूसरे का घा घड़ी। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटा वाई। अब ध्यान समझिएगा, एक बार प्रश्न को फिर पढ़ेंगे।
भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटाते हैं, तो अंश में 1 घटा दो। ठीक है, ऐसे करके एक बार पे सुनिए। हमने माना भिन्न हमारी x/y है, प्रश्न ये कह रहा भिन्न 1/3 हो जाती है, तो 1/3 और बराबर x/y कब होती है, जब अंश में 1 घटा देते, तो अंश में घटा दिया। इसको हल करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये बनेगा 3x - 3 और बराबर y। इसको उधर ले आइए, 3x माइनस का y, 3 को उधर भेजिए, समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिएगा। 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं, तो 1/4 हो जाती है जब हम हर में 8 जोड़ते हैं। इसको हल करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये 4x बराबर y + 8। इसको तो ले आइए, 4x - y बराबर 8। ये समीकरण नंबर हो गया 2। इन दोनों को हल करिए, इसको उठा के इसके नीचे लगा दीजिएगा। 3x - y और बराबर है हमारा 3। चिन्ह बदलो, ये समीकरण नंबर 1 है, माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे खाली x बचेगा, इधर 5 बचेगा। 1 में रखने पर तो x का मान 5 निकला, 1 में लगा दो यहाँ पर, तो x का मान यहाँ 5, 1 में लगाएंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। इधर 15 - y बराबर 3, 15 को उधर भेजिए, -y बराबर 3 - 15, तो -y बराबर -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 12। और जो प्यारे बच्चों हमारी भिन्न थी x/y, तो x का मान 5 है और y का मान 12 है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां। दूसरे का 5वां है समीकरण, यहाँ पे दे रखा है x + 1/x बराबर 3 और नॉट इक्वल 0, तो मूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको पहले सही करेंगे, तो इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो x² फिर इसका इसमें करेंगे तो +1 और बटा x बराबर 3। इसके नीचे कर लो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो हो जाएगा x² + 1 बराबर 3x। इसको अंदर ले आइए, तो x² प्लस का माइनस हो जाएगा ना, ये 3x - 1 बराबर +1 बराबर 0। देखो समझो, इसका गुणा इसमें करेंगे x² + 1, इसका इसमें करेंगे 3x। अब यहाँ पर क्या होगा, 3x को उधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड काटने, देखो गुणनखंड नहीं होंगे तो सीधी तरह सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर -3 मिलेगा और c बराबर 1 मिलेगा। अब हम सूत्र लगा देंगे सीधी तरह 4। तो पहले d बराबर b² - 4ac विभक्त कर लगाएंगे, तो ये -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान 1 और c का मान भी 1, तो ये 9 - 4 गुणा 1, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा d का मान। अब जो हमारा सीधा सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -√d/2, इसमें मान लगा दीजिए। अब b का मान कितना है, b का मान देखो -3, यहाँ -3 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस √, और d का मान 5 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए, और 2 गुणा a का मान कितना, a का तो 1 लगा दीजिए। तो नई लाइन से क्या करेंगे, इस 1 को हटा देंगे हम, तो 3 प्लस माइनस √5 और बटे में आ जाएगा 2, तो बेटा यही इसका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। अब आप दूसरे के 5वें के बाद दूसरे का चा चम्मच, एक चा, दूसरे का चा है हमारा, दी गई 12 मात्रा सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल 12 मात्रा का योग 60 है। तो सबसे पहले बनाना वर्ग अंतराल।
इसके बाद है बारंबारता। फिर अगला कॉलम बनेगा हमारा संचयी बारंबारता। ठीक, एक, दो, तीन, चार और ये 5। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस प्रकार। अब यहाँ पे जो बारंबारता दे रखी है 5 है, x है, 20 है, 15 है, 22 है और ये 5 है। अब समझिएगा ध्यान से आप लोग। तो प्यारे बच्चों इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो ये शुरुआत वाला जो 5 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 5 में x जोड़िए, 5 प्लस x, और इसमें 20 जोड़िए तो 25 प्लस x। अब इसमें 15 जोड़िए, 40 प्लस x। अब इसमें 22 जोड़िए, 40 प्लस x प्लस 22। अब इसके बाद इसमें 5 जोड़िए तो 45 प्लस x प्लस 22, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों इस बारंबारता का जोड़ 60 दे रखा है, बारंबारता का योग 60 दे रखा है। ये वाला मान होता है n का, किसका होता है, n का होता है। तो यहाँ पे लिख लें हम n बराबर 60, और n बराबर 60 रखेंगे। अब यहाँ पे 2 का भाग लगा दो दोनों में, n बटा 2 बराबर 60 बटा 2, तो 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा हमारा 30। तो n बटा 2 बराबर 30। ठीक, अब आगे समझिएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखना 45 प्लस x प्लस 22 बराबर 60। 45 को उधर भेजिए, x प्लस 22 बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस 22 बराबर हो जाएगा हमारा 15। ये बनेगा जाके समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद और समझिएगा, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो यहाँ पे h बराबर 10 लिख लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न में जो माध्यक दे रखा 28.5। तो प्यारे बच्चों आपको ये देखना 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंदर आता है। तो देखो 28.5 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसके सामने लिख दिया जाएगा l का मान हो जाएगा 20, इसके सामने लिख दिया जाएगा f, तो f का मान 20 हो जाएगा। अब इसके सामने लिख दिया जाएगा cf, तो ये हो जाएगी संचयी बारंबारता। तो ये सभी मान मिल गए। अब लिखिए सूत्र, तो नई लाइन से लिखेंगे हम, माध्यक बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस cf बटा f और इंटू h, ये बेटा सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, माध्यक है हमारा 28.5 और l का मान, ये देखो l का मान ऊपर देखिए 20 है, n बटा 2 का मान 30 है, 30 माइनस cf का मान है 5 प्लस x और f का मान 20। सब ऊपर बता चुका हूं आपको, यही वाले मान लगा रहे हैं, एक ये लगा रहे हैं, कोष्टक बंद। और h का मान 10, 1 0 से 1 0 काट दीजिए ये, तो 28.5, 20 को उधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। अब जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। 30 माइनस 5 माइनस x और बटे में बचा हुआ बेटा 2, ठीक। इधर जब घटाएंगे तो इधर बचेगा हमारा 8.5 बराबर, और इधर बचा हुआ 25 माइनस x बटा 2। इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें करो तो हो जाएगा ये 8.5 है, 17 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, यहाँ पे इतना तो बराबर 25 माइनस x। अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, इस x को उधर ले आओ, 17 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा ये x बराबर 25 माइनस 17, तो x बराबर निकलेगा 8। एक आंसर ये आ गया।
ठीक, अब ये समीकरण एक में रख दो, एक में रखने पर तो जब हमारा x बराबर 8 निकला है तो एक समीकरण देखो ये रहा, ये समीकरण नंबर 1 है। तो x की जगह पे 8 यहाँ पे लगा देना है, तो यहाँ पर लिख देना हमें 8 प्लस y बराबर 15 और 8 को उधर भेज दीजिए, y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर 7 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर आ गए, एक निकला 8 और एक निकला है 7। चलिए तक से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 3, कैसे हल करते हैं उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दो घनों में जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो घन हैं और दोनों घन कैसे बिल्कुल बराबर हैं। एक घन ये है दूसरा घन ये है, ठीक है। इन दोनों घनों की भुजाएं बिल्कुल समान है, ठीक है। इसका भी आंसर यानी इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर और इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ए है, इसकी भी भुजा ए है। यहाँ पे क्या करें, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 और घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू यानी ए पे घात 3 और 64 को लिखेंगे 4 पे घात 3, घात से घात कट जाएगी तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकलेगा। अब प्यारे बच्चों प्रश्न ये कह रहा है यानी इसकी भुजा 4 है और इसकी भी भुजा 4 है। अब प्रश्न ये कह रहा है इन दोनों घनों को इन दोनों घनों की संलग्न सतह को मिला दिया जाता है तो एक घना बनता है। ठीक, चलिए चित्र बना के दिखाते हैं आपको हम। अरे भाई ये दो घन दूर दूर हैं, ठीक, इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाएंगे तो एक घना बन जाएगा। ये तो एक घन ये और एक घन ये, जब इनकी दोनों सतहों को मिलाया गया तो घना बन गया। तो प्यारे बच्चों इसकी भुजा कितनी है, ये 4 है, तो इसकी कितनी है 4 है, तो ये टोटल लंबाई होगी ना, तो एल बराबर कितना लिखेंगे, तो आपको लिखना है एल बराबर 4 4 4 8 लिखना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसकी चौड़ाई है तो बी बराबर 4 सेंटीमीटर रहेगा। बेटा ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी क्या ऊंचाई है, तो एच बराबर ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इन दो घनों को मिलाकर एक घना बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 LV BH और HL, बेटा ये सूत्र मान लगा दीजिए 2, L का मान 8 और B का मान 4, फिर B का मान 4 और H का मान 4, H का मान 4 और L का मान 8, हल कर दीजिए। 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 8 चौक 32, हल कर दीजिए इसको। तो ये 4 2 6 आपका ये हो जाएगा 64, 16 पंजे 80 हो जाएगा टोटल, अंदर वाला जुड़ कितना हो जाएगा 80, गुणा करा दीजिए तो 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ और पूछ रहा है क्या आंसर, तो दो अच्छा अथवा का दे रहा है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का अथवा, उसको देख लीजिए। तीसरे का अथवा कह रहा है
एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिससे थोड़ा पानी बाहर है, जिसमें थोड़ा पानी भरा है, माफी चाहता हूं भाई, जिसमें थोड़ा पानी। एक बार प्रश्न को फिर देखिए आप। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का, अथवा उसको देखिएगा। तीसरे का अथवा है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है ये बताना हमें। तो थोड़ा समझ लीजिए चित्र के माध्यम से। देखो बेटा, ये हमारा एक बेलन है और इस बेलन के अंदर एक गोला डाला जाता है, और जैसे इसके अंदर गोला डाला जाता है तो जो पानी की सतह है 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। तो पहले लिखेंगे बेलन का व्यास, यानी गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। 24 ही है तो 12 सेंटीमीटर है यार, 12 कर लो यहाँ पर। तो व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो पानी हमारा 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो ये होगा प्यारे बच्चों बेलन की ऊंचाई। तो नहीं ला सकना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर है हमारा कितना, 3 से ही 5/9। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, 9 तो 27 और 5 32/9, ये बेलन की ऊंचाई जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी यहां पे लिखिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई r² h, ठीक है, और गोले का आयतन 4/3 पाई r³ इस प्रकार। तो पाई से पाई हटा दीजिए, इसकी तो r पता नहीं, लेकिन h तो पता है 32/9, 32/9 बराबर 4/3 गुणा इस r का मान कितना, अच्छा वो 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, पहले बचा हुआ लिख लो थोड़ा, तो r² गुणा 8/3 बराबर ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा 6 गुणा 6। पहले 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 3 6, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 3 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा r पे घात 2 और बटा 3 और बराबर ये हो जाएगा 27 हमारा, ठीक है। तो इसका वहां इसमें कर देंगे, तो r² बराबर निकलेगा 81, तो r बराबर बेटा निकलेगा हमारा 9, ठीक है। लेकिन हमसे व्यास पूछा गया है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। 2 गुणा 9 कर दीजिए, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बेलन का व्यास निकला है, जो बेलन का व्यास निकला 18 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। तो प्रश्न नंबर 3 के बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 है। टावर PQ की ऊंचाई तथा PX की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करना है ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले बनाएंगे एक क्षैतिज तल, और यहाँ पे एक टावर खड़ा करेंगे
और जिसका नाम है पी और क्यू। यहाँ पर एक बिंदु है एक्स, ठीक है। तो इसका जो यहां से जो कोण बना है वो हमारा 60 अंश का है। फिर प्रश्न आगे कह रहा है बिंदु एक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो एक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस प्रकार, ठीक, ये 40 हो गया। फिर यहां से क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो इसको यहां से मिलाया, तो ये चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख लो बाई, यहाँ पे लिख लो ए। तो ये वाला कोण 45 अंश का है हमारा। तो बेटा ये 40 है, तो ये भी 40 है, और ये वाली कर लो एच और ये कर लो एक्स, तो ये भी एक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पी क्यू एक टावर है, माना पी क्यू एक टावर है, ठीक है। तो ये वाला एक टावर है, तो बचा ना कुछ मत लिखिए, तो लिखो समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला ले लो, समकोण त्रिभुज बाई ए क्यू में, बाई ए क्यू में tan 45 एच बटा एक्स, इसका मान कितना है, tan 45 का मान 1, एच बटा एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा एच। अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में, समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में tan 60 एच प्लस 40 बटा एक्स, tan 60 का मान √3 एच प्लस 40 और एक्स की जगह पे एच लगा दीजिए, इसका गुणा करिए, तो √3h और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो बस 3h ही रहेगा, बराबर एच प्लस 40, इस एच को उधर ले आइए, तो √3h माइनस का एच बराबर 40, यहाँ से एच कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 बराबर 40। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका भाग लगा देंगे तो एच बराबर निकलेगा 40 बटा √3 माइनस 1। अब इसका परमेकड़ करिए, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो एच बराबर हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 और बटा ये बन जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। इधर आ जाइए, तो यहाँ पे लिखना है हमें 40 √3 प्लस 1 बटा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 को हम लिखेंगे 40 √3 प्लस 1 बटा 2, 2 1 2, तो ये बन जाएगा 20 √3 प्लस 1 इतना, ठीक है। तो क्या निकलेगा हमारा, एच निकल के आ गई है मीटर। अब लिखेंगे टावर पी क्यू की ऊंचाई, टावर पी क्यू की ऊंचाई, यानी पी क्यू बराबर है हमारा 40 प्लस एच, यही तो है 40 प्लस एच, तो 40 और प्लस एच का मान हमारा ये रहा, तो 20 और कोष्टक के अंदर है हमारा √3 और प्लस 1 इतना। अब यहां से क्या करो प्यारे बच्चों, इन दोनों में से 20 कॉमन ले लो, जब इन दोनों में से 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और प्लस √3 और प्लस 1 इस प्रकार, तो हो जाएगा ये 20 √3 और 2 और 3, ठीक, इतना। तो हमारी टावर की ऊंचाई इतनी निकल के आ गई है। अब इसके बाद px की दूरी, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर बाई। अब हमने x किसको माना था प्यारे बच्चों, x हमारा यही तो है px, ठीक है। तो px कर लीजिए यहाँ पर, px बराबर बाई, और बाई का मान हमारा यही निकला है, बाई का मान ये वाला लगा दीजिए,
20 कोष्टक के अंदर √3 + 1, तो ये इसका आंसर आ गया। जो पी एक्स की दूरी है वो 20 √3 मीटर है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे बोला एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, यानी हो गया है। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? चलिए समझिएगा। ये हमारा पुल है और ये हमारी बेटा नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी नाव बना लीजिए इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है? उन्नयन कोण, यानी कि पहले जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 अंश है। ए बी और ये सी, ठीक है। एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट में, मान लो 4 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और ऐसे करके कोण 30 से 60 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि अब नाव देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 मिनट का समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या मिनट का समय लगेगा ये बताना। तो यहाँ पे x कर लीजिए, इसको h कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना BC एक पुल है, तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे। यहाँ पे नाम लिख लीजिए, D कर लो, तो लिखेंगे DBC में tan 60 h/x, और tan 60 का मान कितना है? √3 h/x। मान लगा दीजिए इसके नीचे एक करके, तो बेटा ये h बराबर हो जाएगा हमारा √3x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, हमें ये वाला कोण लेना है, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे लगाएंगे tan 30, तो h/4 + x, ठीक है। और tan 30 का मान 1/√3 और h का मान ये लगा दीजिए √3x और बटा 4 + x। हल करिए, तो इसका गुणा इसमें करो, तो जब इसका इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 4 + x। इसको उधर ले आइए, तो 3x - x बराबर 4, ठीक। यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 4 और 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 सेकेंड। तो बेटा जो हमारी कार है पुल तक 2 सेकेंड में पहुंच जाएगी। जो x का मान निकालना है ना, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में 2 सेकेंड का समय लगेगा। और सॉरी पहले बच्चों माफी चाहता हूँ, ये मिनट है, मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट कर लीजिए, मिनट, ठीक है। 2 मिनट में पहुंच जाएगी। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं इसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 5 जरा इसको देखिएगा आप लोग। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, पुत्र की अपने भाई मान ली। अब प्रश्न ये कह रहा है, देखो एक बात ध्यान रखिए, गुणा हमेशा छोटे में करते हैं, गुणा हमेशा छोटे में करते हैं। तो x बराबर y ऐसे कर लो,
x बराबर 22। प्रश्न क्या करा देखिए, दो यानी कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो गुणा हमेशा छोटे में करते हैं, तो इसमें कर दीजिए 22 लड़का है ना, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 2 वर्ष पहले तो दोनों में 2 2 घटाइए, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, गुणा हमेशा छोटे में करते हैं, तो 22 में 13 गुणा कर दीजिए, तो x माइनस 2 बराबर 13 माइनस 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, x की जगह पे 7y लगा दो, x की जगह पे 7y, तो यहाँ पे 7y लगा दो, 7y माइनस 2 13y माइनस 26। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, इसको तो ले आओ, 7y और माइनस 13y बराबर माइनस 26, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6y और बराबर माइनस का इधर हो जाएगा हमारा 24, तो माइनस से माइनस 6 कन 6 6 चौक 24, तो y बराबर 4 बस। अब ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण हमारा यही तो है, तो y की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, तो x बराबर हो 7 गुणा 4, तो x बराबर 7 चौक 28 वर्ष। और नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, पिता की उम्र 28 वर्ष, पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। तो बेटा ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, और देखो उम्र हमने गलत लिख लिया है, तो आप सही कर लेना उम्र। ठीक, ऐसे करके लिखना आपको। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।